अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आपने चीनी के ऊपर ब्रेड डाली है? अगर नहीं डाली तो आज ज़रूर डालें और साथ में दूध डाल दें। ना ही कोई ये हलवा है और ना ही कोई ये खीर है, लेकिन जो भी है आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। 3 से 4 चम्मच चीनी लीजिएगा और आंच को आप अभी हल्की रखिएगा। जब थोड़ी सी चीनी मेल्ट होने लगे तब आपने इसके ऊपर 3 ब्रेड रख देनी है। 3 ब्रेड काफ़ी है, अगर 1 किलो दूध है तो 3 ब्रेड काफ़ी है। अब आप इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दें। 1 लीटर दूध काफ़ी है, आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हो। अगर ज़्यादा बनाना चाहो तो फिर ब्रेड को ज़्यादा कर लीजिएगा। अब मैंने थोड़ा सा दूध बचाया, ये क्यों बचाया ये भी अभी बता देती हूँ। थोड़ा सा दूध आपने एक कटोरी में डाल लेना है और साथ में 2 चम्मच आपने कस्टर्ड पाउडर के डाल लेने हैं। जौन सा मर्जी फ्लेवर ले लें, जो कस्टर्ड आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो देखें, ब्रेड, चीनी और दूध तीनों बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। जब दूध पकना शुरू हो जाए तब आपने कस्टर्ड डालना है। पहले हम ब्रेड को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ब्रेड इतनी सॉफ्ट है, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी आपको ये रफली लग रही होगी, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, वीडियो पूरी देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। दूध देखिए पकना शुरू हो गया। अब आपने इसको 10 से 12 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है। कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना और ना उतारना है, ना जल्दी करनी है। ये कैसे किस तरह आपको पता चलेगा ये पक गया है, अभी बताती हूँ। जब आप देखें कि इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो समझें कि जो रेसिपी है ना वो डन है। अभी आप इस आंच को बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। ठंडा होगा, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसमें कोई और सीक्रेट चीज़ डालेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है। अब आपने इसमें 2 बनाना डाल देने हैं। बनाना का सीज़न भी है, इजीली मिल भी जाते हैं। कस्टर्ड को ठंडा करके तब आपने इसमें डालने। देखें कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसको दोबारा से हम ब्लेंड करेंगे। आप जग में डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए आपके सामने ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करिएगा ताकि इसके ऊपर झाग ना आ जाए। कोशिश करिएगा, मिक्सी को रोक रोक के चलाइएगा। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। देखिए मैंने आपके सामने लाइव आपको दिखाया, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। चीनी भी परफेक्ट थी, हर चीज़ परफेक्ट थी। अब मैंने दोबारा से इसको बनाना से गार्निश किया। आपको अगर ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसे ही बनाइएगा। इतना मज़ेदार मीठा बनता है। मीठा किसको नहीं पसंद, सभी का फेवरेट होता है। थोड़ी देर मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है और अभी आपको इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। कितना यमी, कितना मज़े का बना है, इतना क्रीमी टेक्सचर है कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो पूछेंगे ज़रूर आपने इसमें डाला क्या है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।